खबर है यूपी के जनपद मैनपुरी दिनांक 17 अक्टूबर 2024 लग भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा शिविर का आयोजन संपन्न। समाज के कल्याण को लेकर शिविर के दौरान की गई परिचर्चा एवं चिंतन। इंकर जनपद मैनपुरी में भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा के बैनर तले आज एक स्वरूप में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों के रूप में कल्याण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, श्रीमती सीमा झा, राष्ट्रीय संयोजिका महिला सभा संस्थापक सर्वेश शर्मा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। शिविर में मैथिल ब्राह्मण समाज पर मंच के मध्य से परिचर्चा की गई और समाज में फैली कुरीतियों को लेकर चिंतन भी किया गया। इस अवसर पर मौजूद मैथिल ब्राह्मण समाज के लोगों को पदाधिकारी ने संबोधित करते हुए पर रोक लगाने और उन पर चिंतन कर कुरीतियों को दूर करने की अपील की। इस अवसर पर जयनंदन शर्मा ने ओजस्वी भाषण देते हुए समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने कहा कि आज मैथिल समाज अपने आश्वस्त को कुरीतियों के खोता चला जा रहा है, हमें विचार करने की जरूरत है। और क्या क्या उन्होंने कहा, हम आपको सुनवाते हैं शूट वाइट के माध्यम से। वही समाज के पदाधिकारियों ने क्या कुछ और कहा, देखे ये खास रिपोर्ट। वाइट हरिओम शर्मा वाइट, संजय कुमार झा रिपोर्टर, दीपक शर्मा, जनपद मैनपुरी। नहीं होता है कि जो मैंने स्वीकार किया तो मैं हो गया हूँ, ऐसा नहीं होता। परिस्थितियां होती हैं, समय की स्थितियां होती हैं कि मैंने उसको स्वीकार किया, अपनी रोजी रोटी के लिए स्वीकार किया। रोजी रोटी के साथ साथ कभी कभी बेटी के संबंध हो जाया करते हैं, बेटी के संबंध हो जाया करते हैं, क्योंकि बहुत समय फर्क था, तब की परिस्थितियां थी। और एक बार अगर बेटी का संबंध हो जाए तो दूर तक उसको निभाना भी पड़ता है। उन्हीं परंपराओं के अंतर्गत हम कुछ विसंगतियों के शिकार भी हो गए, उस विसंगतियों को हमें दूर करना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द आते हैं समाज में कि मैं अपने को ही अपना कहूंगा, अपने बाप को ही बाप कहूंगा, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहूंगा। मेरे सामने एक ऐसा प्रसंग आया, मानवर एक मैं अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था, तो ये चर्चा हो रही थी मैथिल ब्राह्मण कहां से निकले हैं, क्या है क्या नहीं है। तो एक सज्जन उन्होंने, मैं किसी का परिचय नहीं करना चाहता हूँ, किसी को बात नहीं करना चाहता हूँ, किसी का सम्मान नहीं करना चाहता हूँ, हमारे लिए सभी सम्मान, लेकिन विचारधारा को बदलने की कोशिश होनी चाहिए। हम यहाँ एकत्रित हुए विचारधारा को बदलने के लिए, हम विचारधारा को बदलेंगे, समाज अपने आप बदल जाएगा। मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि आप कहां से परिचय हुआ। परिचय होने की बात में तो ये बोले मैं अपने बाप को ही बाप कहता हूं, मैं दूसरे के बाप को बाप नहीं कहूंगा। आप सच कह रहे हैं, अपने बाप को ही बाप कहना चाहिए, ये तो परंपरागत बात है और नैतिकता की बात है। तो मैंने उनसे धीरे धीरे पूछ लिया, मानवर आपका नाम क्या है। उन्होंने अपना नाम बताया और आपको सर ये कार्यक्रम किया जा रहा है मैथिल समाज की ओर से, किस बैनर तले किया जा रहा है और उसका मेन उद्देश्य क्या है आज जो एक मिनट इकट्ठे हुए? जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय करा दूं। मैं भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम हरिओम शर्मा है। ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है आज, इसके पीछे सामाजिक चेतना, समाज में किस तरीके से लोग विकसित हों, हमारे समाज के दबे कुचले जो लोग हैं उनका उत्थान, उनका विकास कैसे हो सके, इन सभी बिंदुओं को लेकर हमें सुझाव लोगों के चाहिए थे। इस चिंतन शिविर का आयोजन इसीलिए किया गया और इसके लिए हमारी पूरी प्रदेश की टीम और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं विश्वनाथ शर्मा जी, उन सभी जिले की टीम का हमको सहयोग प्राप्त हुआ और उसके उन्हीं की ताकत के बल पर हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्या होगा सर? संगठन का उद्देश्य हमारी जो समाज की विचारधारा है और हमारा जो मैथिल ब्राह्मण समाज का जो संकल्प है, जो लोगों के बीच में आज एक भ्रांतियां उत्पन्न कर रहा है, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए बहुत से संगठन कुछ अलग तरीके की भ्रांतियां फैला रहे हैं, उन पर चर्चा करने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि जो हमारे आने वाले समय है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो संगठन काम कर रहा है, हमारे समाज के जो गरीब निर्धन छात्र हैं उनका कल्याण हो, गरीब कन्याओं का विवाह, इस तरीके के सामाजिक कार्यों में हम आगे आकर के उसका हिस्सा बने। इस प्रकार की भावनाओं को लेकर के हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया।